हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। भक्तों, हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 को है। ये व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को मनचाहे वर को पाने के लिए रखती हैं। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि इस व्रत को रखने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं, निर्जला व्रत करती हैं। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप पहली बार जिस तरह से व्रत करेंगे हर साल आपको उसी तरह से व्रत करना है। अगर आप व्रत में पानी वगैरह ले लेते हैं तो आपको उसी तरह से अपने आगे भी व्रत करने हैं। अगर आप निर्जला रखते हैं तो इस व्रत का यही नियम है, आपको निर्जल रहकर ही व्रत करना है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ये व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में अगर महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं तो वैवाहिक जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और पति की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। सुहागिनें अपने पति की तरक्की के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और दूसरे दिन पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत खोलती हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत शुक्रवार 6 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन में मधुरता और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए अब देर न करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भक्तों, ये हरतालिका व्रत कथा शिव जी ने ही स्वयं माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती जी को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। भोले बाबा कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड हो, तुम डटी रहीं, अपने मार्ग से नहीं हटी। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं विष्णु भगवान के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गईं। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण कर लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय तो हमेशा ही धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे यह भी पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे।
अपनी सहेली के कहने पर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी आऊंगी जब आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवा दिया। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो गया और वह हंसी खुशी रहने लगे। हे भोले बाबा, आप मेरी ये कथा और मेरी पूजा स्वीकार करना। कथा पूरी हो तो मान रखना, अधूरी हो तो लाज रखना। अपने भक्तों पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। अपने भक्तों के हर कष्ट, हर संकट को दूर करना। हर प्रकार से अपने भक्तों की और उनके परिवार की रक्षा करना। अपने भक्तों पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।